Hello everyone, my name is Sahil Jasuja and I have scored All India rank 94 in this year's GATE exam. एंड आज हम मेरी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि मेरी जर्नी कैसी थी और आप भी क्या सीख सकते हो मेरी जर्नी से। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था शुरू से और मेरी मतलब एग्ज़ाम जेई के टाइम पे इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी एडवांस में, तो मेरे को इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं गया मैं, और मैंने गेट का ऑप्शन चुना कि अपन नॉर्मल कॉलेज में अभी चल जाते हैं, फिर थर्ड ईयर से अपन गेट की प्रिपरेशन कर लेंगे। क्योंकि एक कज़िन भी था हमारा, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था कि गेट बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, उन्होंने भी गेट क्वालिफाइड करी है, तो इसलिए मैंने भी एक गेट का ऑप्शन लिया था और उस टाइम पे मोटिवेट होके मैं नॉर्मल कॉलेज में आ गया था। और अभी मैं गेट की प्रिपरेशन करी थी, इसलिए मैंने बेसिकली ज़ील ज्वाइन करी थी जब मैं थर्ड ईयर में था, अगस्त में। तो उस टाइम पे भैया के बोलने पे ही करी थी मैंने, तो उन्होंने मेरे को मतलब थर्ड ईयर का ही बोला था। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि करी मैंने ज्वाइन, तो कुछ टाइम पढ़ा मैं, 2 क्लास 3 क्लास पढ़ा, बट उस टाइम पे इतना पढ़ाई का इच्छा नहीं होती थी, लॉकडाउन भी था, घर पे भी थे, तो इतना माहौल नहीं बन पा रहा था पढ़ाई का, तो मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दी थी मेरी पढ़ाई। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं लास्ट में आके जनवरी में वापस से पढ़ा था, क्योंकि फेब में थर्ड ईयर को उसी साल अलाउ किया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम देनी थी मेरे को गेट की एक बार एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा होता है। तो मैं जनवरी में थोड़ा सा मैंने वापस से पढ़ा था कि थोड़ा देख लेता हूँ कि एटलीस्ट मतलब पता तो मैंने बस मैम के नोट्स पढ़े थे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके अलावा। तो उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दी और मेरा थोड़ा बेसिक्स पहले से क्लियर थे, एप्टी अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, तो इस वजह से मेरे अराउंड 33-34 मार्क्स आए थे जब मैं थर्ड ईयर में था, और अराउंड 7000 रैंक थी मेरी उस टाइम पे। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि जब मैं इतना सा पढ़ के इतनी अच्छी रैंक ला सकता हूँ, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ नोट्स पढ़े थे और मेरा बेसिक्स था उसकी वजह से, तो मैं 1 साल पढ़ के तो बहुत अच्छी रैंक ले आऊँगा। तो उसके बाद मैंने वापस से ज़ील ज्वाइन करी, वापस से फेब जैसे ही एंड हुआ था, मार्च में मैंने वापस से ज़ील ज्वाइन करी थी। और उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू करता गया, मैम के लेक्चर्स देखता गया और उनके नोट्स बनाता गया, साथ साथ में मॉड्यूल सोल्व करता गया, और वीकली टेस्ट होते थे वो भी देता गया, धीरे धीरे ऐसे करता गया। तो मैं बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा पढ़ता नहीं था, दिन के उस टाइम पे 2 से 4 घंटे मैक्स रहते थे कि एक लेक्चर देख लिया और थोड़ी सी वो मॉड्यूल सोल्व कर ली। तो उसके बाद ऐसे करते करते सितंबर एंड आ गया था। तो उस टाइम तक भी मैं होम टाउन में था मेरे, राजस्थान में। तो उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी अक्टूबर में। तो ऐसे मेरा एक फ्रेंड है मोहित, तो उसने मेरे को मोटिवेट किया था कि इंदौर आ जा, वहाँ पे रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा अच्छे से। तो मैं उसके बाद इंदौर आया था, उसके मतलब अक्टूबर में जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, तो तब मैं अक्टूबर में इंदौर आया था वापस से। मेरी कोचिंग भले ही ऑनलाइन थी, बट यहाँ पे पढ़ने का माहौल थोड़ा सा मिल रहा था, क्योंकि फ्रेंड साथ में थे, तो साथ में हो जाता था। कभी कुछ डाउट लगता था या कुछ नहीं आता था, तो मैं ज़ील में ऑफलाइन भी आ के पूछ सकता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन हो तो सिर्फ ऑनलाइन ही रहोगे, आप ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हो, तो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद अक्टूबर से मैंने जैसे ही टेस्ट होते थे, तो वीकली टेस्ट होते थे, तो उस टाइम पे मेरा सिलेबस तो हो गया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैं जैसे वीकली में फ्राइडे और संडे टेस्ट होता था, तो मंडे से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे और लास्ट में जाके टेस्ट देते थे। तो ऐसे करते करते 2 महीने ये चला और उसमें सारे सब्जेक्ट वापस से कवर हुए। उसके बाद जैसे ही दिसंबर आया, तो दिसंबर में सेकंड राउंड चालू होता है, उसमें मिक्स सब्जेक्ट से टेस्ट आते हैं, तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। और साथ में मैंने PYQ पहले सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि पहले इतना टाइम नहीं रहता था, बाद में मेरे को टाइम मतलब मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया था, 4-5 घंटे किए थे मैंने दिन में पढ़ने के। तो उस टाइम पे मैंने PYQ सॉल्व करे थे 20 साल के प्रीवियस के, मतलब 1990 से 2010 तक के दिसंबर में, और मिक्स टेस्ट दिए थे। उसके बाद जैसे ही जनवरी आया, तो जनवरी में थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो 6 से 7 घंटे दिन के देने लगे थे। तो जनवरी में एक चीज़ करना कि जैसे जनवरी में मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था कि पूरी जनवरी मैंने मॉक दिया था, मतलब 31 दिन थे, 31 मॉक दिए थे मैंने, और बीच में प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए थे, बीच बीच में दिन में देता था, और सुबह को कोचिंग के मॉक देता था। ज़ील के बहुत अच्छे मॉक हैं, सबसे बेस्ट मॉक है मेरे अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको अगर मॉक कम पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे टेस्ट सीरीज़ के भी ले सकते हो, अप्लाइड के अच्छे हैं, इसके मेड इजी के भी थोड़े अच्छे हैं, उनका इंटरफेस अच्छा है। तो आप ऐसे लेके 30-31 मॉक कलेक्ट कर लो और रोज़ एक मॉक दो, मतलब रोज़ आप सुबह उठो। मेरे अकॉर्डिंग क्या करना आप लास्ट में, क्योंकि लास्ट में
आपका जब वो आ जाता है ना, गेट का एडमिट कार्ड आता है ना, तो आपको एक स्लॉट पता रहता है कि मेरी टाइमिंग सुबह है या दिन में है। अभी इस साल जैसे सुबह को थी, तो जैसे आपकी टाइमिंग अगर 9 से 12 की है ना, तो आपका जो वो टाइम है ना, तो आप अपनी बॉडी को 1 महीने पहले से इतना प्रिपेयर कर लो ना कि जिस दिन आपका गेट का एग्ज़ाम है तो 9 से 12 आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहे और सबसे ज़्यादा आपकी इफेक्टिव बॉडी रहे। तो मैं क्या करता था, जैसे 9 से 12 हमारा पेपर था, पहले ही अनाउंस हो गया था, तो मैं सुबह को 7 साढ़े 7 के अराउंड उठ जाता था। मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, तो आप देख लेना अगर जल्दी उठ पाओ तो 7 साढ़े 7 के अराउंड उठ जाता था। उसके बाद मैं मतलब यूजुअल थिंग्स करके ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे आके अपनी टेबल पे बैठ जाता था। आधा घंटा कुछ भी नहीं करता था, 9 बजे तक ऐसे आइडियल बैठा रहता था, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको आधा पौना घंटा पहले ही अंदर आना पड़ेगा और आइडियल बैठना पड़ेगा, तो उसकी भी आप आदत डाल लो। तो 1 महीने पहले तक जनवरी में 8:30 बजे आप आके टेबल पे बैठ जाओ। उसके बाद 9 बजे से पेपर देना स्टार्ट करो 12 बजे तक, एज अ गेट एग्जाम के जैसे ही पेपर देना। मतलब बीच में उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल बंद रखना, गेट बंद रखना रूम का, बोतल भी साथ लेके बैठना, सब कुछ एज अ गेट एग्जाम। और सीधा 12 बजे उठो। 12 बजे उठ के मैं कुछ मतलब खाता था, फिर उसके बाद 12:30 पौने 1 से मैं उसकी एनालिसिस करता था 2-2.5 घंटे आराम से। तो उसमें एनालिसिस में आप जो जो अच्छे क्वेश्चन है ना उसको अलग रख लो, उसको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो देखो कैसे हो रहे हैं, जो आपसे गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं और मैं क्या सही कर सकता था। जो सही भी हुए हैं ना वो भी आप चेक करो कि इससे कम टाइम में मैं सही कर सकता था क्या। तो ये 2-2.5 घंटे की जो एनालिसिस है ना, ये पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर करना, और ज़रूर मतलब ये चीज़ तो छोड़ना ही मत कि पेपर दे दिया और छोड़ दिया, कि नंबर अच्छे आ गए छोड़ दिया। तो पर आप एनालिसिस ज़रूर करना, भले अच्छे नंबर हो, भले 100 में से 90 भी आने तब भी एनालिसिस करना कि मैं और ज़्यादा कैसे ला सकता था। 10 भी कटे तो कहाँ कटे उसके बाद। और अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि शुरू से ही आपके अच्छे मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में कम आएंगे, धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपनी गलतियां कम करते जाओगे ना, आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। हमारे भी मार्क्स आते थे 40-45 भी आए हैं 100 में से, तो हम भी ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते थे। हमारे धीरे धीरे बढ़े हैं मार्क्स, सबके बढ़े हैं। सारे टॉपर्स आप उठा के देख लोगे ना तो सबके मार्क्स बढ़े हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं बढ़ रहे। आप बस एनालिसिस अच्छे से करना, और जो लास्ट में है ना कि अपनी बॉडी को इतना सूट करा देना 1 महीने तक, 1.25 महीने तक, कि आपको जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो ना, ऐसा आपकी बॉडी को लगे ही नहीं कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, ऐसा लगे कि मैं मॉक दे रहा हूँ मेरे घर पे बैठ के। 1 महीने तक आप रोज उठ जाना सुबह 7 साढ़े 7 8:30 तक फ्री होके बैठ जाना वहाँ पे, नाश्ता वाश्ता करके, आधा घंटा आइडियल और 3 घंटे का पेपर बस। और उसके बाद एनालिसिस करना 2-2.5 घंटा खाना खा के। उसके बाद शाम को 2-3 घंटे पढ़ लेना, और उसके बाद रात को चिल टाइम। बस मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है। और इसके अलावा तो और लास्ट में जैसे जैसे एंड आने लगे, जैसे 2 या 3 दिन बच रहे हैं, तो इतना कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जितना चिल रहेगा ना आपका माइंड, उतना आप अच्छे से मतलब वो करोगे। मैं मेरा बताऊं तो 1 दिन पहले भी मैं मूवी देख रहा था, तो मैं इतना चिल था, मेरे को कोई वो नहीं था कि अपन को पढ़ना है। 2-3 दिन पहले आप सब छोड़ देना आराम से, बस जो बेसिक अगर लग रहा है तो बस एक बार नोट्स देख लेना, आधा 1 घंटा दिन में बहुत है। उसके अलावा आप मूवीज़ देखना, सब वो करना बस। और बाकी तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2023। थैंक यू।